Wakanda Forever. Hey everyone, what's up? It's me Nabil Shah. If you're watching me for the first time, don't forget to hit the subscribe button and make sure that you hit the bell icon that you will never miss new videos. तो मैंने देखी ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर और मैं उसका रिव्यू लेके आ गया हूँ। मैंने उसके ऊपर एक मेरा जो फर्स्ट रिएक्शन था वो वीडियो बनाई थी, उसमें थोड़ा सा इमोशनल हो गया था तो मैं इसलिए वो पूरी नहीं कर पाया वीडियो, क्योंकि हालांकि वो रिव्यू ही करने वाला था मैं, लेकिन मैं उसमें बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था तो मैंने वो बस वैसे ही डाल दी क्योंकि मैं पर्सनली ले गया था उस चीज को। तो मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं प्रॉपर उसको आगे कंटिन्यू करूँ वीडियो को। तो खैर अभी हम करने वाले हैं ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर का डिटेल रिव्यू, और पहले उसकी स्टोरी के ऊपर बात कर लेते हैं। यह स्टोरी में दिखाया गया है कि ब्लैक पैंथर जो कि चैडविक बोजमैन का कैरेक्टर था, ही इज सफरिंग फ्रॉम डिजीज जिसका उसने अपनी फैमिली को बिल्कुल नहीं बताया हुआ था। सेम लाइक चैडविक बोजमैन, ही वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, और उनकी क्लोज फैमिली के अलावा किसी को नहीं पता था मार्वल में, ना कहीं भी आउटसाइड किसी को नहीं पता था कि वो कैंसर जैसी बीमारी से फाइट कर रहे हैं, और वो एंडिंग में आके उस बीमारी से हार गए। उसी टाइप का प्लॉट इस मूवी में था कि किसी डिजीज से ही वाज फाइटिंग और वो बिल्कुल एंड में थे, और उनके पास हार्ट शेप हर्ब भी नहीं थी तो वो रिवाइव भी नहीं कर सकते थे या उसके लिए कोई मेडिसिन नहीं बना पा रहे। तो शूरी स्टार्टिंग में कुछ मेडिसिन डिस्कवर कर रही थी और उनका एआई बोलता है कि इससे अच्छा तुम जाके अपने भाई के साथ टाइम स्पेंड कर लो, मुश्किल है कि कुछ इलाज हो। लेकिन शूरी कहती है कि मैं अपने भाई को बचा के रहूंगी, और उसी थोड़ी देर में क्वीन रमोंडा आती है उसके पास और शूरी फौरन ही बोलती है कि मेरे भाई की हार्ट बीट बताओ, तो वो नहीं होती है। दिखाया जाता है कि चैडविक बोजमैन पास्ड अवे। उसके बाद मार्वल का इंट्रो आता है जो कि वही इंट्रो है सेम जो मार्वल ने चैडविक बोजमैन की डेथ के ऊपर उनको ट्रिब्यूट देने के लिए दिखाया था अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे। ये वही इंट्रो था, उसको देख के मैं काफी इमोशनल हो गया था। उसके बाद फिर उनकी आखिरी रसूमात होती हैं, सब व्हाइट कपड़े पहन के उनकी आखिरी रसूमात करते हैं, और फिर 1 ईयर का जंप होता है जिसमें दिखाया जाता है कि गवर्नमेंट के कुछ लोग वाइब्रेनियम को ढूंढने के लिए लगे हुए हैं खोज में, और उनको पानी में कहीं वाइब्रेनियम मिल गया है। वहां पे जब वो जाते हैं तो वो बेसिकली निमोर का सीक्रेट कम्युनिटी जहाँ पे रह रही होती है वहां तक पहुंचने वाले होते हैं, तो निमोर उनको मार वार देता है। गवर्नमेंट को लगता है कि ये वकांडा के लोगों ने किया है। निमोर को गुस्सा आता है कि वकांडा वालों ने वाइब्रेनियम को आउटसोर्स कर दिया, उससे अब वाइब्रेनियम को ढूंढते हुए लोग उसके हाइड आउट तक भी जा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ वकांडा के पास ही वाइब्रेनियम नहीं है, वाइब्रेनियम के 2 स्टोन्स आगे गिरे थे, एक नेमोर के पास है और एक इनके पास है। तो इसका मतलब दुनिया में बहुत सारा वाइब्रेनियम तो है। फिर उसके बाद सीन दिखाया जाता है कि रिमोंडा जो है वो शूरी को लेके जाती है। एक और ट्रेडिशन है, फ्यूनरल के बाद जो उन्होंने क्लोथ्स पहने होते हैं उनको जलाना होता है ताकि पता चले कि वो मूव ऑन कर चुके हैं, वो अभी तक उस चीज को नहीं पकड़ के बैठे हुए हैं। वो बोलती भी एक डायलॉग टाइप बोलती है कि हम अपने कपड़ों को इसलिए जला देते हैं कि कहीं हम उस बंदे की याद में दुनिया को न जला दें या अपनी जिंदगी न जला दें। तो वो सीन एक अच्छा था। उसके बाद रमोंडा ये भी बताती है कि उसको कुछ समझ नहीं लग रहा था, एक दिन वो बस चलती जा रही थी, फिर वो पानी आ गया तो रुक गई, और फिर उसको एहसास हुआ कि लाइफ में क्या चल रहा है। तो वो लेकिन वो बात कर रहे होते हैं, वो वहां पे उस टाइम में आखिरी रसूमात वाले कपड़े जलाते हैं और फौरन ही सामने से नेमोर आ जाता है, उनको बताता है इस तरह कुछ लोग हमें ढूंढ रहे हैं तो हमें हल करो ये तो वो। फिर शूरी निकल जाती है कि कैसे उन्होंने एक ऐसी मशीन बना ली जो वाइब्रेनियम को ढूंढ सकती है। तो उनको एक बच्ची मिलती है जो आगे जाके आयरन हार्ट बनने वाली है, और आयरन हार्ट की उसकी अपनी सीरीज आने वाली है। उनको लगता है साइंटिस्ट होगी लेकिन वो एक स्टूडेंट होती है, उसको बचाने जाते हैं। वहां पे आके रीरी विलियम्स और शूरी को उठा के ले जाता है, किडनैप करके ले जाता है, वहां पे जाके अपनी बैक स्टोरी सुनाता है। उसके बाद रिमोंडा जाती है नाकिया के पास कि तुम पिछले 6 साल से क्यों नहीं हमारे पास आई हो और तुम ब्लैक पैंथर के फ्यूनरल पे भी नहीं आई। तो बोलती है कि मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती थी ये तो वो सब कुछ इमोशनल ट्रॉमा जो होता है। रिमोंडा उसको बोलती है कि शूरी को बचा लो, तो वो शूरी को ढूंढने के मिशन पे जाती है और वो शूरी को लेके आ जाती है विद रीरी विलियम्स, और वापस वकांडा आ जाते हैं। वकांडा में फिर पीछे नेमोर अटैक करता है, उस अटैक में बहुत नुकसान होता है, बहुत सारी कैजुअलिटीज होती हैं। उस अटैक के दौरान क्वीन रिमोंडा की डेथ हो जाती है। शूरी बहुत सदमे में होती है, शूरी कहती है कि मैं ब्लैक पैंथर बन के नेमोर को मारूंगी, और जब वो ब्लैक पैंथर बनती है उसको अपने भाई की जगह किल मॉन्गर दिखता है और वो किल मॉन्गर के साइंस पे चलना शुरू हो जाती है, यानी कि अपनी रेज को चैनल करने लग जाती है। फिर वकांडा को एहसास होता है कि अब हमें फाइट करनी पड़ेगी, लेकिन उनके पास ना तो कोई लीडर है ना ब्लैक पैंथर है। तो शूरी उस दौरान उस हार्ट शेप हर्ब को सिंथेटिकली दोबारा रिक्रिएट कर लेती है और अपने आप को ब्लैक पैंथर बना लेती है। फिर एंड में लड़ाई होती है, जब वो बोलते हैं ना वकांडा फॉरएवर, मैं लिटरली रो पड़ा था उस टाइम में कि मुझे ब्लैक पैंथर, टिचाला, चैडविक बोजमैन की इतनी कोई कमी फील हुई है ना उस टाइम पे कि वो होते तो ये मूवी कुछ और होती। और बेसिकली मुझे टिचाला की स्टोरी देखनी थी और मुझे चैडविक बोजमैन का पोर्ट्रेल आगे और देखना था कि आगे
जाके वो क्या करते हैं। खैर हमारी किस्मत में नहीं था, मूवी एंड हो जाती है, वहाँ पे दोनों नेशंस को अच्छी एंडिंग मिल जाती है और शूरी जाती है नाकिया के पास अपनी मदर की एंडिंग सेरेमनी के जो कपड़े जलाने के लिए जाती है। वहाँ वो बैठी होती है, वो कपड़े जलाती है और फुल ऑन उसको फ्लैशबैक आ जाता है अपने भाई का। और उस टाइम मैं फिर रो दिया था, मैं 3-4 बार रोया इस मूवी के दौरान। मैं ऐसे ही बंदा हूँ इमोशनल सा, आप मेरा वो रिव्यू देख सकते हो यार यहाँ पे, मैं तो रिएक्शन करते टाइम भी रो पड़ा था। खैर नाकिया आती है अपने साथ एक बच्चे को लेके और उससे इंट्रोड्यूस करती है और बताती है कि ये टिचाला और मेरा बेटा है, इसका नाम भी मैंने टिचाला रखा है, ये मैंने कंसीव किया था बिफोर इन्फिनिटी वॉर। और इसका नाम टिचाला इसलिए रखा था क्योंकि जब ये पैदा हुआ था टिचाला वैसे ही ब्लिप था, तो उसे था कि टिचाला तो कभी वापस नहीं आएगा। बेसिकली मार्वल वालों ने टिचाला कैरेक्टर को रिकास्ट भी कर लिया है और आगे जाके हमें टिचाला की स्टोरी ही आगे देखने को मिलेगी, लेकिन एज अ न्यू टिचाला जो कि जूनियर टिचाला होगा और जिसमें एडविक बोजमैन का टिचाला अब उसके फादर रोल में दिखाया तो नहीं जाएगा, लेकिन खैर उस रोल में होगा और शूरी उसको मेंटोर करेगी एज इज फुफो। ये हमें स्टोरी आगे देखने को मिलेगी। अच्छा थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं कि ब्लैक पैंथर उसके 5 साल बाद वापस जब आते हैं 2023 में, अब तक बच्चा होगा 5 साल का, 4 साल का, ठीक है। उसके 1 साल बाद ब्लैक पैंथर मर गया, यानी कि 5 साल बाद बच्चा हो गया 5 साल का। फिर उसके 1 साल बाद ये मूवी है, यानी कि बच्चा हो गया 6 साल का, यानी कि 23, 24, 25 ये मूवी है। जब तक हमें सीक्रेट वॉर देखने को मिलेगी तो तब तक ये बच्चा तकरीबन 17 साल का तो हो जाना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में चल रहे हैं ये लोग आगे 5 साल। जब तक 2025 आएगा तो मार्वल उस टाइम में होगा 2030 में होगा, तो हमें बड़ा टिचाला देखने को मिल सकता है सीक्रेट वॉर में। बाकी मूवी मुझे थ्रू आउट अच्छी लगी है, लेकिन स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा ना वो डिस्कनेक्ट फील कर रहा था क्योंकि मैं टिचाला को मिस कर रहा था। और वैसे भी ब्लैक पैंथर हमें मूवी के बिल्कुल एंडिंग के 30 या 20 मिनट में देखने को मिलता है, तो वो एक किक बैक था कि ब्लैक पैंथर मूवी में ब्लैक पैंथर ही नहीं देखने को मिल रहा था। बेसिकली ये नेमोर की स्टोरी लग रही थी और शूरी की स्टोरी लग रही थी, ब्लैक पैंथर की स्टोरी थी ही नहीं है, क्योंकि एंडिंग में हमें सिर्फ एक नया ब्लैक पैंथर इंट्रोड्यूस करना था जो कि उन्होंने कर दिया है टिचाला। मूवी अच्छी थी, मूवी को मैं दे सकता हूँ 4 स्टार्स। बहुत अच्छे तरीके से लिखी गई है मूवी में, सब कुछ ठीक था। सिनेमेटोग्राफी, सीजी ऑब्वियसली मार्वल का सीजी डीसी के सीजी लेवल का होता ही नहीं है, तो उसको मैं कंपेयर भी नहीं करूंगा। अब डीसी मूवी जो होती है ना वो मूवीज होती हैं, मार्वल बस सीरीज की तरह का सीजी होता है। लेकिन नेमोर का उड़ने का स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगा था। बाकी मूवी को मैं दे सकता हूँ 4 स्टार। तो ये था मेरा मूवी का रिव्यू। अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और एनर्जी इसलिए लो है क्योंकि मैं थोड़ा सा इमोशनल हूँ इस मूवी को देखने के बाद। या दैट्स इट। सब्सक्राइब कर ले नबील वर्स को ताकि आपको और इस तरह के रिव्यूज ब्रेकडाउन देखने को मिलते रहे। एंजॉय लाइफ, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय, टेक केयर, पीस।